ब्लेंडर ट्यूटोरियल सीरीज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ब्लेंडर के बेवल टूल के बारे में डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा हम बेवल टूल का यूज करके एक परफ्यूम की बोतल बनाना सीखेंगे। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप बेवल टूल के मास्टर बन जाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब हमारा ब्लेंडर ओपन हो चुका है। अब बेवल टूल का यूज करने के लिए हमें एडिट मोड में जाना होगा। तो इसके लिए हम पहले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं और टैब बटन पे क्लिक करते हैं। तो अभी हम एडिट मोड में आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे और टूल्स आपको दिख रहे हैं। अगर मैं इसे यहाँ पे थोड़ा सा इसकी साइज को इंक्रीज करूँ तो आपको यहाँ पे सारे टूल्स के नेम भी दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे एक बेवल टूल है। इसके पहले एपिसोड 2 में हमने एक्सट्रूड और इंसर्ट टूल के बारे में जाना था और फर्स्ट वीडियो में इन सारे टूल्स के बारे में जाना था। तो आज की वीडियो में हम बेवल टूल के बारे में जानेंगे। देखिए, बेवल टूल का यूज हम ऑब्जेक्ट्स को स्मूथ करने के लिए करते हैं और उनके एजेस को राउंड करने के लिए करते हैं, जिससे हमारा ऑब्जेक्ट रियलिस्टिक दिखाई देता है। अब अगर मैं आपको इसका यूज करके दिखाऊं तो सबसे पहले हम यहाँ पे एज को सेलेक्ट करते हैं। अगर आपको वर्टेक्स, एज और फेसेस के बारे में नहीं पता है तो आप प्लीज पहले सेकंड एपिसोड देख लीजिए। उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगा। तो अभी हम बेवल टूल के बारे में जानते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे एज सेलेक्ट करा। तो देखिए, हम एज सेलेक्ट करने के बाद इस ऑब्जेक्ट के एजेस को सेलेक्ट कर पाएंगे। तो आपको पहले एज सेलेक्ट करना है और बेवल पे क्लिक करना है। तो देखिए, आपको यहाँ पे एक येलो कलर का एक ऑप्शन दिख रहा है। इस पे आपको माउस पे लेफ्ट क्लिक करना है और माउस को थोड़ा सा मूव करना है। तो देखिए, आप कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट को बेवल कर पाएंगे। लेकिन मैंने बोला था कि बेवल टूल से ऑब्जेक्ट राउंड होता है, तो वो अभी मैं आपको आगे करके बताऊंगा। हम बेवल टूल के जरिए इसकी किसी भी एज को यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से बेवल कर सकते हैं। तो अगर मैं अंडू करके आपको इसका शॉर्टकट बताऊं तो आपको यहाँ पे पहले मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ। कीबोर्ड पे Ctrl+B, जब आप Ctrl+B क्लिक करेंगे उसके बाद अपने माउस को मूव करेंगे तो ये ऑटोमेटिक बेवल होने लगेगा। इसके बाद अगर मैं आपको नेक्स्ट क्यूब पे चल के दिखाऊं तो यहाँ पे हम देखिए एक साथ दो एजेस को सेलेक्ट करके भी बेवल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं Ctrl+B प्रेस करूँ और माउस को मूव करूँ तो देखिए ये दोनों एजेस एक साथ बेवल हो रहे हैं। और अगर मैं अंडू करके यहाँ पे एक और शिफ्ट प्रेस करके एक और एज सेलेक्ट कर लूँ और Ctrl+B प्रेस करूं तो हम इन तीनों को भी एक साथ बेवल कर सकते हैं। मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे ये ऑन कर रखा है, तो मैं जो भी बटन यहाँ पे प्रेस करूँगा आपको ये दिखेगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे अंडू करके इसके फेस पे सेलेक्ट करूँ और Ctrl+B प्रेस करूँ तो हम इसे भी बेवल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए आप, ये पूरा फेस बेवल हो चुका है। और अगर हम चाहें तो अगर हम अंडू करें और इसके ऊपर और नीचे दोनों फेसेस को सेलेक्ट करके Ctrl+B प्रेस करें तो हम इन दोनों को एक साथ बेवल कर सकते हैं। और अगर आप पूरे ऑब्जेक्ट को बेवल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पहले अंडू कर दूँ Ctrl+Z से और यहाँ पे A प्रेस करूँ तो ये देखिए अभी हमारा पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुका है। और Ctrl+B प्रेस करूँ और माउस को अपने मूव करूँ तो देखिए आप, ये पूरा ऑब्जेक्ट बेवल हो चुका है। तो अब आपको ये समझ आ गया कि बेवल टूल काम कैसे करता है। अब मैं आपको बेवल टूल के डिटेल्स के बारे में बताता हूँ। तो अभी हम नेक्स्ट क्यूब पे चलते हैं और यहाँ पे एजेस को सेलेक्ट करते हैं। पहले तो इसके एक एज को हमने सेलेक्ट करा और Ctrl+B प्रेस करके हमने इसे बेवल किया। तो जैसे ही मैंने माउस पे राइट क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पे एक बेवल का ऑप्शन दिख रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये कई सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। जैसे पहले तो आपको यहाँ पे एजेस और वर्टिसेस का ऑप्शन दिख रहा है। जब हम किसी एक वर्टेक्स को बेवल करेंगे तो हम वर्टिसेस पे क्लिक करके ही बेवल कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको विड्थ का ऑप्शन दिखता है। अगर हम इसे यहाँ पे बढ़ाते हैं तो देखिए ऑब्जेक्ट में इसका विड्थ भी चेंज हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक सेगमेंट का ऑप्शन दिखेगा। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो जब हम सेगमेंट को बढ़ाएंगे यहाँ से तो देखिए ऑब्जेक्ट में सेगमेंट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ऑब्जेक्ट राउंड होता चला जा रहा है। इसलिए मैंने पहले आपको बोला था कि हम बेवल टूल के जरिए ऑब्जेक्ट्स को राउंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप इसके सेगमेंट को कितना भी बढ़ा सकते हो। आप जितना इसको इंक्रीज करोगे वो उतना ज़्यादा स्मूथ होता चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आपको शेप का दिख रहा है। अगर हम शेप को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो हम इसके शेप को भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे आपको मटेरियल इंडेक्स का एक ऑप्शन दिख रहा है। तो ये सारी चीजें जब मैं आपको कलरिंग करना सिखाऊंगा तो बताऊंगा। लास्ट में यहाँ आपको एक कस्टम का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप कस्टम तरीके से भी इसको बेवल कर सकते हैं। देखिए जैसे जैसे मैं यहाँ पे इसे कर्व कर रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पे ये बेवल होता चला जा रहा है। तो हम इसे रीसेट कर देते हैं
और यहाँ पे आपको एक प्रीसेट का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आपको कई सारे ऑप्शंस दिखते हैं। जैसे अगर मैं स्टेप्स पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए एक स्टेयर बन गया। इसके अलावा अगर हम इस पर क्लिक करके क्राउन मॉडलिंग करें तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बन गया। और इसके कर्व को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम वापस चलते हैं। तो ये थे बेवल के इंपॉर्टेंट फीचर्स। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर आपको सेगमेंट्स को बढ़ाना या घटाना, इसका भी एक शॉर्टकट होता है। अगर मैं पहले अंडू कर दूँ और कंट्रोल बी करके यहाँ से इसे बेवल करूँ तो आप माउस के मिडिल बटन को स्क्रॉल करके भी इसके सेगमेंट को बढ़ा या घटा सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो अभी हमने एजेस और फेसेस को बेवल करना सीखा। अब हम वर्टेक्स को बेवल करना सीखेंगे। तो इसके लिए अगर मैं आपको नेक्स्ट क्यूब पे लेके चलूं और यहाँ पे वर्टेक्स पे क्लिक करूं तो देखिए अगर हम वर्टेक्स पे क्लिक करके कंट्रोल बी प्रेस करते हैं और माउस को मूव करते हैं तो ये बेवल नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे बेवल के, और यहाँ पे ये वर्टिसेस पे हमें सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम वर्टेक्स को भी बेवल कर पा रहे हैं। अगर हमें इसके विड्थ को चेंज करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं और इसके सेगमेंट को भी बढ़ा या घटा सकते हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे भी वर्टेक्स में भी कर सकते हैं। तो इसका भी एक शॉर्टकट होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको अंडू करके दिखाऊं तो आपको कीबोर्ड पे शिफ्ट प्लस कंट्रोल बी प्रेस करना है और माउस को मूव करना है, तो आप इसे बेवल कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको सेगमेंट्स को बढ़ाना या घटाना है तो आप माउस के मिडिल बटन को स्क्रॉल करके इसके सेगमेंट्स को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो अब हमने ऑब्जेक्ट्स को बेवल करना सीख लिया है। तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक सिलेंडर को भी बेवल करके दिखाता हूँ। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं और टैब पे क्लिक करके एडिट मोड में जाते हैं, इसके बाद यहाँ पे हम एज पे सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए या तो हम इन सारे एजेस को सेलेक्ट करें और या तो इसके फेस को डायरेक्ट सेलेक्ट करके बेवल कर दें। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल बी प्रेस करके आपको दिखाऊं तो देखिए कुछ इस तरीके से बेवल हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे हम इसके विड्थ को चेंज कर सकते हैं और इसके शेप को भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसे राउंड बनाना चाहते हैं, यहाँ पे हम इसे स्मूथ कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। इसके अलावा अगर मैं अंडू करके आपको इसके दोनों फेसेस को एक साथ बेवल करके दिखाऊं तो कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और ये कुछ इस तरीके से हम इसे बेवल कर पाएंगे। तो हमने क्यूब और सिलेंडर को बेवल करना सीखा। अब हम एक प्लेन ऐड करते हैं और उसे बेवल करना सीखते हैं। तो हम शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और मेश में जाके एक प्लेन ऐड करेंगे और इसे जी प्रेस करके मैं यहाँ पे लाता हूँ पहले और इसे रोटेट करता हूँ वाई एक्सिस पे 90 डिग्री। तो अब अगर हमें इसे बेवल करना है तो इसके लिए हम पहले एडिट मोड में जाएंगे और यहाँ पे वर्टेक्स पे क्लिक करेंगे। तो देखिए अगर हम कंट्रोल बी प्रेस करके इसे बेवल करेंगे तो ये नहीं होगा। इसके लिए हमें शिफ्ट प्लस कंट्रोल बी प्रेस करना होगा। इसके बाद अगर हम इसे बेवल करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बेवल होगा। तो ये मैंने आपको पहले भी अभी बताया था। अगर आपको वर्टेक्स को बेवल करना है तो आपको शिफ्ट प्लस कंट्रोल बी प्रेस करना होगा। इसके अलावा अगर आप इसके सेगमेंट्स को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो आप माउस के मिडिल बटन को स्क्रॉल करके इसे बढ़ा सकते हैं। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि हम बेवल टूल का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा और उसके बाद एक परफ्यूम की बॉटल बनाना सिखाऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट ऐड करूँ, शिफ्ट ए प्रेस करके एक क्यूब ऐड करूँ तो यहाँ पे ये ऐड हो गया और जी प्रेस करके मैं इसे यहाँ पे लेके आऊँ और इसे स्केल कर दूँ जेड एक्सिस पे। और अब इसे बेवल करूँ तो मैं टैब क्लिक करके पहले एडिट मोड में जाऊँगा और यहाँ से बेवल पे क्लिक करके इसे बेवल करूँगा और इसके सेगमेंट्स को यहाँ से बढ़ाऊँगा। मान लीजिए मैं इतना रखता हूँ। और अब मैं अगर आपको इसे जूम करके दिखाऊँ यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे ये बेवल अच्छे तरीके से हुआ नहीं है। यहाँ पे आपको कम एजेस दिख रहे हैं और यहाँ पे कई सारे एजेस हैं जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मैं आपको टैब क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में लेके जाऊँ तो आप यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल भी स्मूथ जैसा दिख नहीं रहा है। तो ये ब्लेंडर का एक प्रॉब्लम है। इसका मैं आपको सोल्यूशन भी बताता हूँ। तो पहले हम कंट्रोल जेड प्रेस करके अंडू इसे करते हैं। अब अगर आप कीबोर्ड पे एन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो खुलेगी, या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सीधे यहीं से प्रॉपर्टी विंडो पे जा सकते हैं। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है स्केल का। अगर आप स्केल में देखें तो यहाँ पे
एक्स एक्सिस पे 1 है, वाई एक्सिस पे 1 है और जेड एक्सिस पे यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग है। ये इसलिए है क्योंकि मैंने इसे जेड एक्सिस पे स्केल करा था। तो जब तक ये तीनों चीज़ें 1 1 1 नहीं होंगी तब तक हम किसी भी टूल का या मॉडिफायर्स का यूज़ करेंगे तो वो इक्वली पूरे ऑब्जेक्ट पे नहीं होगा। अब ये ऐसा क्यों है ये मुझे भी नहीं पता, बट ये तीनों चीज़ें 1 1 1 होनी चाहिए। तो इसके लिए हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। अगर आप स्केल पे क्लिक करते हो तो देखिए जैसे ही मैं स्केल पे क्लिक करूंगा यहाँ पे ये तीनों चीज़ें 1 1 1 हो गई। इसके अलावा अगर आप लोकेशंस भी देखें यहाँ पे, अगर आप इसे भी इक्वल करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल ए प्रेस करें और यहाँ पे लोकेशन पे क्लिक करें तो ये भी देखिए 0 0 0 हो गया। तो जब आपका स्केल 1 1 1 हो गया, अगर अब मैं आपको टैब क्लिक करके एडिट मोड में लेके जाऊँ और अभी मैं इसे बेवल करूँ और इसके सेगमेंट्स को बढ़ाऊँ तो देखिए अगर हम जूम करके इसे देखें तो अभी ये पूरे ऑब्जेक्ट्स पे इक्वली बेवल हुआ है। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट्स के साइज को चेंज करें आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ये चीज़ आपको ब्लेंडर में हमेशा काम आएगी, चाहे आप किसी भी टूल का यूज़ करें या आप, अभी मैं आपको मॉडिफायर्स के बारे में भी बताऊंगा, अगर आप मॉडिफायर्स का यूज़ भी करते हैं तो भी आपको यहाँ पे इसके स्केल को 1 1 1 कर लेना है। तो अब हमने बेवल टूल के बारे में पूरा डिटेल में जान लिया है। अब हम बेवल मॉडिफायर के बारे में जानेंगे। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट ऐड करके दिखाऊँ, शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पे एक क्यूब ऐड करते हैं और इसे जी प्रेस करके यहाँ पे लेके आते हैं। देखिए अगर आपको बेवल टूल का यूज़ करना है तो आप टैब क्लिक करके पहले एडिट मोड में जाएंगे, उसके बाद बेवल पे क्लिक करके आप बेवल टूल का यूज़ करेंगे। लेकिन इसके अलावा ब्लेंडर में एक बेवल मॉडिफायर भी होता है। अगर आप यहाँ पे देखें एक ये ऑप्शन है, ये मॉडिफायर्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पे एक ऐड मॉडिफायर का ऑप्शन दिख रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक बेवल मॉडिफायर दिख रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं ये कुछ उसी तरीके से बेवल हो रहा है जैसे ये बेवल टूल में होता था। तो आप यहाँ पे भी इसके सेगमेंट्स को बढ़ा या घटा सकते हैं, इसके विड्थ को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो सारी चीज़ें आप सेम तरीके से कर सकते हैं, बस इसमें डिफरेंस ये है कि आप बेवल मॉडिफायर के थ्रू पूरे ऑब्जेक्ट्स को बेवल कर सकते हो, जबकि अगर हम बेवल टूल की बात करें तो उसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट के किसी एक वर्टेक्स को या किसी एज को भी बेवल कर सकते हैं। तो बेवल मॉडिफायर के बारे में हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे जब हम मॉडिफायर्स के बारे में सीखेंगे। अब हम एक परफ्यूम की बॉटल बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं इन ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे एक नया क्यूब ऐड करता हूँ। शिफ्ट ए प्रेस करके एक नया क्यूब ऐड करता हूँ। मैं इस वीडियो में जितने भी शॉर्टकट्स यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको वो नहीं समझ आ रहा है तो पहले आप प्लीज़ एपिसोड 1 और 2 देख लीजिए, उसके बाद आप इसे बड़ी ही आसानी से समझ जाएंगे। उन वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हम इस क्यूब के थ्रू एक परफ्यूम की बॉटल बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए मैं इसे स्केल करता हूँ थोड़ा सा एक्स एक्सिस पे, इसके बाद हम इसे थोड़ा सा जेड एक्सिस पे स्केल करेंगे। तो ये हो गया हमारा बॉटल। अब हम इसके ऊपर के शेप को बनाएंगे। तो इसके लिए हम शिफ्ट ए प्रेस करके एक सिलेंडर ऐड करेंगे और इसे स्केल करके छोटा कर लेंगे और जी प्रेस करके इसे जेड एक्सिस पे ऊपर की ओर मूव करेंगे। इसे हम थोड़ा सा और ऊपर की ओर मूव करते हैं। ठीक है, अब हम इसे एडिट मोड में जाके यहाँ पे इसके फेस को सेलेक्ट करेंगे और आई प्रेस करके इसे थोड़ा सा इंसेट करेंगे और ई प्रेस करके इसे बाहर की ओर थोड़ा सा एक्सट्रूड करेंगे। अब अगेन अगर आपको इन दोनों टूल्स के बारे में नहीं पता है तो आप एपिसोड 2 देख लीजिए। अब हम वापस से ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे। तो ये अभी कुछ परफ्यूम की बॉटल की तरह हमारा लग रहा है। ऑब्वियसली ये अभी रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, अभी हम इसे रियलिस्टिक बनाएंगे। तो अभी हम एक और सिलेंडर यहाँ पे ऐड करते हैं, शिफ्ट ए प्रेस करके और इसे स्केल करके छोटा कर लेते हैं और जी प्रेस करके जेड एक्सिस पे ऊपर की ओर मूव करते हैं और इसे थोड़ा और छोटा करते हैं और इसे रोटेट करते हैं वाई एक्सिस पे 90 डिग्री और फिर से इसे जी प्रेस करके जेड एक्सिस पे मूव करते हैं और अगेन जी प्रेस करके इसे एक्स एक्सिस पे आगे की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक होल बनाना चाह रहा हूँ, आपको मैं बताता हूँ। अब हम यहाँ पे एक मॉडिफायर ऐड करेंगे। तो इस पे हम क्लिक करके यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाएंगे और ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करके एक बुलियन यहाँ पे एक मॉडिफायर है, इसको ऐड करेंगे।
तो अगर आपको मॉडिफायर्स नहीं समझ आ रहा है तो मैं आने वाली वीडियोस में इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए मैं यहाँ पे इसका बस थोड़ा सा यूज़ करके आपको बता रहा हूँ। अभी हम इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। अब अगर मैं आपको इस सिलेंडर को हाइड करके दिखाऊँ तो आप देखिए यहाँ पे एक होल बन चुका है, तो इसीलिए हमने इस मॉडिफायर का यूज़ किया था। अभी हम इसे Alt H प्रेस करके अनहाइड करते हैं और इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके पहले हम यहाँ पे इस मॉडिफायर को अप्लाई कर देते हैं। अब हम इसे डिलीट कर देंगे। X प्रेस करके हमने यहाँ पे इसे डिलीट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे एक हमारा होल बन चुका है। अब हम इसके कैप को बनाएंगे, तो इसके लिए हम पहले यहाँ पे इसके बॉक्स को डुप्लीकेट करेंगे, या तो हम चाहें एक नया क्यूब ऐड करके कर सकते हैं, बट हम इसे डुप्लीकेट करके करेंगे। इसे Z एक्सिस पे मूव करेंगे और स्केल करके थोड़ा सा छोटा करेंगे और Z एक्सिस पे इसे और थोड़ा छोटा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये इसका कैप भी बन गया। अब अगर मैं इसे थोड़ा और ऊपर लेके जाऊं और यहाँ पे इससे थोड़ा सा X एक्सिस पे भी स्केल कर दूं, तो अभी ये हमारा परफ्यूम का बॉटल बन के तैयार है। अब हमें इस पे बेबल टूल अप्लाई करना है। ऑब्वियसली अभी तो ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, अब हम बेबल टूल का यूज़ करेंगे। तो अभी मैं इस पे क्लिक करता हूँ और एडिट मोड में जाता हूँ और Ctrl B प्रेस करके इसे हल्का सा बेबल करता हूँ, इतना। और हम इसके सेगमेंट को भी यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, कुछ इतना। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, जो अभी मैंने आपको प्रॉब्लम बताया था। हमने इसकी साइज़ को चेंज किया, तो आप देखिए यहाँ पे ये बेबल ठीक तरीके से नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पे इसके एजेस देखें तो यहाँ पे ये काफ़ी कम एजेस हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एजेस हैं। तो इसके लिए हमें पहले अंडू करना होगा और हम ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं। और अगर हम इसके स्केल पे जाके देखें, इसके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में इसके स्केल को देखें, तो आप यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें इक्वल नहीं हैं। तो इसके लिए हम Ctrl A प्रेस करेंगे और यहाँ पे स्केल पे क्लिक करेंगे। तो अभी ये 1:1:1 हो चुका है। अब हम वापस से एडिट मोड में जाएंगे और यहाँ पे Ctrl B प्रेस करके इसे बेवल करेंगे। अभी अगर मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देखिए ये कितने अच्छे तरीके से बेवल हुआ है। तो हम टैब पे क्लिक करते हैं और अभी आप देखिए अभी भी ये स्मूथ तो नहीं लग रहा है। तो इसके लिए हम इस पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके माउस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक शेड स्मूथ का ऑप्शन आपको दिख रहा है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऑब्जेक्ट स्मूथ हो चुका है। तो जब भी आपको किसी ऑब्जेक्ट को स्मूथ करना है तो आप उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके माउस पे राइट क्लिक करें और शेड स्मूथ पे क्लिक करें, तो वो ऑब्जेक्ट स्मूथ हो जाएगा। ये चीज़ आपको पूरे ब्लेंडर में काम आएगी। तो अब हम इस पार्ट को बेवल कर लेते हैं। तो इसके लिए हम इस पे क्लिक करके पहले तो Ctrl A प्रेस करेंगे और इसे स्केल करेंगे। अब हम टैब पे क्लिक करके एडिट मोड में जाएंगे और यहाँ से एजेस को सेलेक्ट करके इसके पूरे लूप को सेलेक्ट करेंगे। देखिए लूप को अगर आपको पूरा सेलेक्ट करना है तो या तो आप इसे शिफ्ट प्रेस करके एक एक एजेस को सेलेक्ट करो, और या तो आप ऑल्ट प्रेस करें और किसी एक एज पर सेलेक्ट करें। तो देखिए ये पूरा लूप सेलेक्ट हो चुका है। अब हम Ctrl B प्रेस करेंगे और इसे हल्का सा बेवल करेंगे। इसी तरीके से हम ऑल्ट प्रेस करके इस लूप को भी सेलेक्ट करेंगे और Ctrl B प्रेस करके इसे भी हल्का सा बेवल करेंगे। तो अब अगर हम ऑब्जेक्ट मोड में जाएं तो अब देखिए यहाँ पे ये बेवल हो चुका है, बट ये अभी भी देखने में अच्छा नहीं लग रहा। तो हम इसे उसी तरीके से स्मूथ करेंगे जिस तरीके से हमने इसे करा था। तो हम माउस पे राइट क्लिक करेंगे और शेड स्मूथ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे शेड स्मूथ करते ही ये कुछ अजीब तरह का दिखने लगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। जब भी आप किसी सिलेंडर को शेड स्मूथ करते हैं तो आपको एक और चीज़ करना होगा। आप यहाँ पे एक ग्रीन कलर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे आना है और एक नॉर्मल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे ऑटो स्मूथ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसे ऑटो स्मूथ करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए ये अच्छे तरीके से स्मूथ हो चुका है। तो इसके पीछे का रीज़न मैं आने वाली वीडियोस में आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना जान लो कि जब भी आप किसी सिलेंडर को स्मूथ करोगे तो आपको यहाँ पे ग्रीन ऑप्शन पे आके नॉर्मल पे जाके ऑटो स्मूथ पे क्लिक करना होगा। तो अब हम इसके कैप को बेवल करेंगे। इसके लिए हम इसे भी पहले Ctrl A प्रेस करके स्केल करते हैं और टैब पे क्लिक करते हैं। अब हम Ctrl B प्रेस करके इसे बेवल करेंगे। इसके बाद वापस ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे और यहाँ पे इसे शेड स्मूथ कर देंगे। तो देखिए ये हमारा परफ्यूम का बॉटल बन के तैयार हो चुका है। अब अगर आप इस पे एक लेवल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये यहाँ पे एक प्लेन ऐड करना है, मैश में जाना है, प्लेन ऐड करना है और इसे रोटेट करना है Y एक्सिस पे 90 डिग्री। इसके बाद इसे मूव करके X एक्सिस पे थोड़ा सा आगे लेके आना है
कुछ इस तरीके से। अब हम इसे स्केल करके थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा लेवल। अब अगर आप इसे भी बेवल करना चाहते हो तो आपको टैब क्लिक करके एडिट मोड में जाना है। अब अगर आप कंट्रोल बी प्रेस करोगे तो ये बेवल नहीं होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे सेटिंग में जाके वर्टिसेस पे क्लिक करना होगा, लेकिन उसका एक शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, कीबोर्ड पे शिफ्ट कंट्रोल और बी, जब आप ये तीनों प्रेस करो तो ये बेवल होने लगेगा। तो हम इसे हल्का सा बेवल करेंगे तो ये हमारा लेवल भी बन गया। अब मैं अगर इसकी कैप को यहाँ पे नीचे लेके आऊँ तो ये देखिए हमारी परफ्यूम की बॉटल रेडी है। अब आने वाली वीडियोस में जब मैं आपको टेक्सचरिंग और पेंटिंग सिखाऊंगा तो मैं इसे कलर करके दिखाऊंगा। अब आप भी खुद से एक परफ्यूम की बॉटल बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं। आप इसके साइज को यहाँ से थोड़ा सा पतला कर सकते हैं या इसे किसी और डिजाइन का बना सकते हैं। अगर आप ब्लेंडर को एक्चुअल में सीखना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही जल्दी ब्लेंडर के एक्सपर्ट बन जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से बेवल टूल का यूज करके कुछ मॉडल्स जरूर बनाइएगा। तो आज की वीडियो में हमने ब्लेंडर के बेवल टूल को डिटेल में जाना, साथ ही एक परफ्यूम की बॉटल बनाना भी सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लूप कट और नाइफ टूल्स के बारे में जानेंगे। अगर मन में कुछ सवाल हो या डाउट हो तो नीचे कमेंट में बताना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले